भगवान शंकर की ही करुणा कृपा से महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि चाकरवाड़ी, जिला भीड़, संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी की सिद्धपीठ क्षेत्र सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी की पुण्यमय आनंदमय ये पवित्र धरा सिद्ध क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़ जिले के अंतर्गत इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री श्री महादेव जी महाराज जी, स्थान सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली सिद्ध क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़। एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया है और ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते श्वास कृपा से बखान क्या चपटी खजाना मुक्ति बखान क्या चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज जी की ये श्री सिद्ध क्षेत्र पीठ है, जहाँ पर आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। कोई पुण्य चाकरवाड़ी वालों के होंगे, इस बीड़ जिले वालों के होंगे, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। आज जो कथा प्रारंभ हो रही है, शिव जी का ही बड़ा अलौकिक दिन है। प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ
इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र से हो रहा है। श्री महादेव महाराज जी का बड़ा मन था कि बीड़ जिले में ये कथा हो, और श्री क्षेत्र में चाकरवाड़ी में ये कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो। महाराज जी, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कथा को लेने के लिए आप जितनी बार भी मिलना हुआ, हमको लगता था स्वयं संत ज्ञानेश्वर जी का दर्शन आपके रूप में हो रहा था। और इतनी सरलता, इतनी सहजता आपके अंदर विराजमान है कि जैसा एक संत का स्वरूप होता है, संत का भाव होता है, संत का स्वभाव होता है। हम कहेंगे अगर कहीं देखने जाना हो तो श्री महादेव महाराज जी के पास जाकर देखिए। सरलता, और ऐसा ही एक संत का भाव है, इसलिए ये क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रसिद्ध है। जब कल हम श्री क्षेत्र में पहुंचे चाकरवाड़ी में, समाधि मंदिर के अंदर जब अभिषेक किया, दर्शन किया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग से कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई तप की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा प्रणाम करते ही अपने शरीर में समा रही। और इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये शिव महापुराण की कथा आप और हम अगर श्रवण कर रहे हैं, इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि सारी नदियों का जल एक जगह पर एकत्रित हो गया हो, ऐसा चाकरवाड़ी की कथा का क्रम रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, भोले मैं तेरी, शंभू मैं हवा बिच उड़ती बाबा, तो ये सिद्ध क्षेत्र में चाकरवाड़ी जिला बीड़ के अंतर्गत ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। और प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ हुआ है। शिव कथा कहती है किसी संत की पवित्र भूमि पर जब किसी संत की ही कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिले, संत की ही कथा का लाभ लेने का यदि आप और हमको सौभाग्य मिले, तो ये समझें कि हम
कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कहीं भगवान शिव की कृपा से किसी संत की शरणागति में संत का ही रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अब इन 7 दिनों में अपने को करना क्या? अपना घर छोड़ा, पीछे की आवाज बढ़ाओ। राधे, पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की, जहां जनता खड़ी हुई है। सात दिनों में अपने को करना क्या? जैसे अपना घर छोड़कर आप और हम भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, उसी तरह अपने विषयों को, अपनी आसक्ति को, अपनी तृष्णा को, अपने अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर बैठना। शिवगण भृंगी पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा होगी। और शिव जी का एक ऐसा गण है भृंगी, जो भगवान शिव के सिवाय कहीं उसका चित्त, उसका मन जाता ही नहीं। और एक बार जो शिव का होकर आ गया, एक बार जो परमात्मा का होकर आ गया, तो ये मानकर चलो कि फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। हमने कथा के पहले भी वर्णन किया है कि शिव महापुराण की कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं देवाधिदेव महा, जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव होते। और आज वास्तव में कथा के यजमान भी महादेव महाराज ही हैं। कथा के करवाने वाले भी महादेव जी हैं और कथा बाचने वाले भी महादेव जी हैं और कथा सुनने वाले भी महादेव जी हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं कर। अब आप और हम इसमें कितना ग्रहण कर सकते हैं? आप और हम इसमें से कितना ले सकते हैं? कितना अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, या आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, ज्ञान की पहचान बहस से होती है। एक सास बहू की आपस में जो बहस चलती है, उससे ये पहचान हो जाती है कि बहू में कितना ज्ञान है। परिवार के किसी व्यक्ति की बहस चलती है तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन के परिवार में कितना ज्ञान है। एक बहस की पहचान, एक ज्ञान की पहचान उसकी आपसी भाषा की बहस से हो जाती है। आप में कितना ज्ञान है, ये आप किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो,
बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत समाहित है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत है। और यदि इंसान की पहचान करना है तो उसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वाणी, उसकी बोली उसकी पहचान करा देती है कि उसमें कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है और कैसा उसका व्यक्तित्व है। केवल वो बोलेगा, केवल उसकी वाणी निकलेगी, केवल उसके शब्द निकलेंगे, केवल वो बोलेगा और उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि इसकी वाणी के अनुसार ये इंसान कैसा